हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम जो प्रॉब्लम बताने वाले हैं उस उस प्रॉब्लम में इसका बहुत उपयोग है। तो आइए हम लोग एक एक करके फार्मूले को थोड़ा जानते हैं कि एक प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस लगातार है, आपको कहाँ तक दिया गया है, एन तक दिया गया है। ये पहला फार्मूला है जो एक दो तीन चार पाँच इस तरह से कहाँ तक आपको दिया गया है, एन तक दिया गया है। सब का जोड़ माने एक से लेके एन तक लगातार जोड़ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एन इंटू मैंने अंतिम टर्म, तो एन इंटू अब अंतिम टर्म प्लस वन यानी एन इंटू वन, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसका प्रयोग करेंगे कब, जब हम लोग एक से लेके एन तक अगर हमको संख्या का जोड़ निकालना है लगातार तो क्या करेंगे, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर एक से लेकर अगर 11 तक निकालना है तो यहाँ पर 11 लिखेंगे, है ना। जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर रखेंगे 11। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक निकालना रहेगा लगातार तो उतना गुने उतना प्लस वन बाई टू। ठीक है, हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बताएंगे। आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर देखते हैं फॉर्मूला को कि जब स्क्वायर के रूप में, देखिए लगातार है कहाँ तक, एन स्क्वायर तक है। लेकिन आपको क्या है, स्क्वायर के रूप में है, स्क्वायर के रूप में कहाँ तक, एन स्क्वायर के रूप में है। एन की जगह कोई संख्या हो सकता है, 10 तक, 15 तक, 20 तक, 50 तक, 100 तक, जितना तक है। तो जब आपको स्क्वायर के रूप में अगर निकालना है जोड़ में, जब स्क्वायर के रूप में निकालना रहेगा जोड़ का सम, तो क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से कि स्क्वायर का निकालना, तो उसका लगाएंगे फार्मूला एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, इसका प्रयोग करेंगे, है ना। अब अगर हमें अगर क्यू का निकालना है, पावर 3 रहेगा और लगातार रहेगा एन तक, तो हम लोग क्यू का फार्मूला लगाएंगे ए वाला, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू दी होल स्क्वायर। तो ध्यान देना है कि आपको स्क्वायर का निकालना है कि क्यू का निकालना है कि आपको अकेले अकेले निकालना है, एन तक निकालना है। तो सब का फार्मूला दिया गया है। स्क्वायर के लिए इसका प्रयोग करेंगे, बिना स्क्वायर के लिए इसका प्रयोग करेंगे, क्यू के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, कहेगा कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर ऐसे करके, यानी आपको लगातार है, कह रहा है कि 10 के स्क्वायर तक इसका मान निकालिए, है ना। 10 के स्क्वायर तक क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि किस फार्मूला बैठेगा। तो देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर पूछ रहा है तो स्क्वायर के फार्मूला बैठेगा। तो जब स्क्वायर है तो स्क्वायर के फार्मूला बैठेगा। तो देखिए तो कहाँ तक है, यहाँ आपको था एन का स्क्वायर तक, यहाँ पर आपको एन की जगह क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। तो जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ 10 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए तो फार्मूला क्या होता है स्क्वायर का, एन इंटू एन प्लस वन। तो एन की जगह क्या दिया गया, आपको 10 दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू क्या है, एन प्लस वन, यानी फिर 10 प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। तो टू, अब एन की जगह क्या दिया गया है, 10 न है, चूँकि 10 तक निकालना है। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ इस संख्या को, अंतिम संख्या जहाँ तक निकालना है उसको लिखिए। ठीक है, तो 2n यानी 2 गुने 10 प्लस 1, यही ना निकालना था, बटे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पहले देख लिए हमको स्क्वायर का निकालना है तो स्क्वायर का लगा दिए फार्मूला। तो एन की जगह आपको 10 दिया गया है, तो जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ 10 रख दिए, है ना। अब बटे 6 होता है तो 6 दे दीजिए। अब देखिए तो ये कितना आएगा, 10 गुने 10, एक कितना हुआ 11, गुने 2 गुने 10 प्लस 1, तो 2 में 10 करें 20 और प्लस 1 21, 21 बटे 6। अब देखिए तो यहाँ से काटिए तो 5 दूनी 10, दो मतलब आई 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 7 मतलब 70, 21 होगा। अब देखिए तो गुना कीजिए तो कितना आएगा, 11 सत्ते 77। जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों,
देखिए 11 में करेंगे 7 से कितना आएगा 77, और 77 में करेंगे 5 से कितना आएगा 385। तो आपको यही देखना, यह क्या हो गया आपको आंसर। तो यही देखना है कि कहाँ तक लास्ट है, और जो फार्मूला पर टूटेगा उस पर बैठा दीजिएगा, है ना। तो देखिए स्क्वायर पर था तब बैठा दिया, स्क्वायर का लगा दिए फार्मूला हम लोग, इस पर बैठा दिए, है ना। तो इस तरह से आप हम लोग मान निकालते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इसको बनाते हैं। 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस कहाँ तक है आपको 50 के स्क्वायर तक है। अब आपको लगतरिये है, तो जब स्क्वायर का निकालना है तो हमको स्क्वायर का लगाना पड़ेगा फार्मूला। तो क्या होता है आपको मालूम है ना। देखिए तो क्या होता है स्क्वायर का, 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, जो इसे निकालते हैं आपको n तक, तो क्या होता है यानी n के स्क्वायर तक कितना होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 गुना में सब है बटे 6 है, यही नहीं होता है फार्मूला। तो देखिए तो अब आपको निकालना है 50 के स्क्वायर तक और लगातार ये निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ जहाँ n है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 50 रखेंगे, वैल्यू रखेंगे ना। तो रखिए वैल्यू 50, तो n के जगह रखे 50 गुने, देखेंगे कि लास्ट टर्म कितना है उसी को लेके चलते हैं। तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1, तब 50 प्लस 1, अब फिर गुना है तो गुना, चूँकि यहाँ पर गुना करना है इंटू में ना है, 2n प्लस 1 तो 2, अब n का मान कितना है 50 प्लस 1, बात समझे। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम लोग 50 मान रख के पुट किए 50 को, चूँकि लास्ट टर्म कितना है 50 बटे 100 है। अब देखिए तो जब कीजिएगा इसको तो कितना आएगा 50 गुने, कितना आएगा 50 और 1 51 गुने, ये 50 दूनी 100 और 1 101 बटे क्या हो जाएगा 6। अब काटिएगा इसको, है ना। तो काटिएगा तो कितना इसका मान आएगा, जब अच्छा से काटिएगा। देखिए कैसे काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे 25 मरतब, इसको काटेंगे 2 तियारी 6, 3 से काटेंगे 17 17 तिया 51, जब इसको 101 गुने 17 गुने 25 कीजिएगा तो कितना आएगा 42,925, यही क्या होगा आपको आंसर। तो देखिए यही देखना है, हम कहना चाह रहे हैं कि जो अगर स्क्वायर का निकालना है तो स्क्वायर का लगाएंगे फार्मूला, और जो अंतिम टर्म है यानी n की जगह कुछ भी आपको हो सकता है, खैर देखना है कि स्क्वायर का निकालना है तो स्क्वायर का लगा देंगे फार्मूला, जहाँ जहाँ आपको n है वहाँ वहाँ आपको वो संख्या पुट कर देंगे, आपके काट कूट के आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसका मान निकालते हैं। देखिए आपको ना तो स्क्वायर के रूप में है और ना ही आपको क्यू के रूप में है, ये आपको सिंगल दिया गया है बिना स्क्वायर और बिना क्यू का। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक है 25 तक है। तो आपको मालूम है कि बिना स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आपको याद है ना कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक आपको है n तक, तो इसको लिखते थे n इंटू n प्लस 1/2। देखिए फार्मूला को जब तक दिमाग में रखिएगा नहीं तो आपको दिमाग काम करेगा नहीं, यही इसका होता था फार्मूला कि 1 से लेकर हमको n तक निकालना है तो n इंटू n प्लस 1/2, माने वो अंक लिखेंगे और अंक में 1 बढ़ा के बटे 2। तो देखिए तो यहाँ पर आपको जो लिखना है कहाँ तक आपको है 25 तक है। तो n जहाँ जहाँ आपको n है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, जो संख्या लास्ट टर्म में क्या है 25 है, तो 25 इंटू क्या है n प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 बटे 2। अब देखिए जरा तो 25 गुने 25 से कितना हो गया 26 बटे 2। जब काटेंगे तो कितना कटेगा 13 मतलब कटेगा। जब गुना करेंगे 25 में 13 से कितना आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 325, यही क्या हो जाएगा आपको आंसर। तो यही देखना है कि आपको स्क्वायर के रूप में निकालना है कि आपको क्यू के रूप में निकालना है या आपको सिंगल सिंगल निकालना है। जैसे निकालना है उसका फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे और सेट कर देंगे, अंतिम टर्म को देखेंगे है ना, और देखेंगे कि लगातार ये है कि नहीं है। तो आप इसका मान पुट करके जितना आपको लास्ट टर्म है उसको
उस अंक को रख के सीधा मान निकाल दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए कि 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस कहाँ तक है आपको 40 का स्क्वायर तक है। तो इसमें आप क्या देखिए, स्क्वायर का है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो आपको स्क्वायर का फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब आपको लगातार ये रहता है। देखिए लगते ना है, 2 के बाद आपको गैप हो गया 2 का, यानी 2 से 4, 4 से 6, यानी 2 गैप हो गया। वो लगता है फॉर्मूला कब, जब आपको लगातार ये हो। तो जब लगातार ये नहीं है तो क्या करेंगे, हमको लगातार ये लाना पड़ेगा ना, जो लगातार टर्म में लाना पड़ेगा। तो लगातार टर्म में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको। तो देखिए, तो इसमें क्या करते हैं कि 2 है, जब भी देखें कि लगातार नहीं है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि लगातार लावें किसी प्रकार करके। तो देखिए, तो 2 का स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बच गया, इसमें तो 1 बचेगा। तो 1 का स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर के लिए है तो स्क्वायर का फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो 1 इसका तो बनता है 1, लेकिन अगर 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको देख के करना है कि स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्म लिखना है। इसको देखेंगे 4 का स्क्वायर, तो देखिए 4 का स्क्वायर कैसे होगा, तो 2 का स्क्वायर हम करेंगे तब ना होगा। 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर निकाल दिए बाहर हम लोग, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग 3 के स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा हमको नेक्स्ट में 4 के स्क्वायर। ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा आपको 20 के स्क्वायर तक। अब तो देखिए लगातार हो गया ना, 1 से 2, 2 से 3 क्या हो गया, लगातार हो गया। तो 2 का स्क्वायर यानी 4। और इसका जानते हैं फॉर्मूला स्क्वायर का कि n इंटू, चूँकि कहाँ तक आपको 20 तक है तो क्या करते हैं n इंटू, इसको ऐसे करते हैं n इंटू यानी 20 इंटू n प्लस 1। तो n प्लस 1 कितना 20 प्लस 1 ना, इंटू 2n प्लस 1। तो 2 गुने 20 प्लस 1, सीधे बिठा रहे फॉर्मूला पर। लास्ट टर्म देख लिए, अगर लगातार नहीं है तो सबसे पहले लगातार कीजिए कॉमन लेके। तो बटा क्या होता है 6। अब देखिए तो 4 गुने ऊपर क्या हो गया 20 गुने 21 गुने और 20 दूनी 40, अब 41 बटे 6। अब देखते हैं 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा 2 तियारी 6, 3 सते 21। अब जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए तो 20 सते 4 से माने 140 गुना कितना 280, 280 में गुना करेंगे 41 से तो कितना आएगा आपको, यानी 280 गुना 41। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 11,480। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। तो जब लगातार नहीं है तो कॉमन लेके हम लोग लगातार लाते हैं, तब फार्मूला को सेट करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज़रा देखिए इस क्वेश्चन को कि 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, कहाँ तक आपको है 21 के स्क्वायर तक है। तो हम बताए थे आपको कि अगर आपको स्क्वायर के रूप में है तो हम लोग स्क्वायर का लगाते हैं फार्मूला, लेकिन कब लगाते हैं जब आपको लगातार रहे। देखिए तो लगातार नहीं ना है, लगातार भी नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि कॉमन उमन लेके इसको लगातार कीजिएगा। तो ये तो ऐसा टर्म दिया गया कि इसमें आप कॉमन भी नहीं ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो देखेंगे कि हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, जब अगर आपको लगातार नहीं है और कॉमन भी हम ले नहीं पा रहे हैं तो तीसरा आपको काम आता है स्टेप कि अगर लगातार नहीं है कॉमन भी नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग 1 से लेके यहाँ तक पहले लिख देंगे। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, ऐसे करके कहाँ तक लिखेंगे 21 के स्क्वायर तक। इसको ले लेंगे एक कोष्ठ में, ये तो आपको लगातार हो गया। अब माइनस जो आपको नहीं है ना, 1 से लेके 21 तक में आपको जो टर्म इसमें नहीं है उसको क्या करेंगे घटा देंगे। यानी 2 से लेके 20 तक क्या करेंगे घटा देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं घटाओ 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस इस तरह से कर जाएंगे कहाँ तक है
20 के स्क्वायर तक, माने शुरू से लेके जो जो टर्म इसमें शामिल नहीं था उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए तो अब ये आपको हो गया लगातार 21 तक है, तब तो स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है ना। तो जब अगर आपको लगातार नहीं है, स्क्वायर के रूप में रहे, चाहे क्यूब के रूप में, चाहे कुछ के रूप में रहे, अगर आपको लगातार नहीं है तो पहले आप लगातार लाने का प्रयास करें। तो उसका उपाय है कि कॉमन ले। अगर कॉमन अगर उसमें ना निकल पाता हो तब क्या करेंगे कि जहाँ से यानी स्टार्ट है वहाँ से उसको अंतिम तक पूरा अंक को लिख देंगे, और जो जो उसमें नहीं है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर इसमें नहीं था तो 2 का स्क्वायर घटा दिए, 4 नहीं था 4 घटा दिए, 6 नहीं था 6 घटा दिए, ऐसे करके कहाँ तक है, 20 तक है। चूँकि 21 तो आपको यहाँ पर ले चुके हैं, तो आपको 21 तक नहीं 20 तक यानी एक कम करके घटा के यहाँ पर लिख देंगे। जो जो इसमें शामिल टर्म नहीं था उसको घटाएंगे और लिखेंगे किस में से, तो 1 से लेके जहाँ तक दिया गया अंक उसको पूरा को लिख देंगे हम। स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, क्यू है तो क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और अगर बिना स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में नहीं है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। देखिए शुरू से लेकर अंतिम तक लिखेंगे, और जो जो इसमें शामिल नहीं है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए 2 शामिल नहीं था 2 घटा दिए, 4 नहीं था तो 4 घटा दिए, इस तरह से। तब देखिए अब तो फॉर्मूला बढ़ गया ना। देखिए तो ये क्या हो गया, लगातार हो गया। तो लगातार का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू, यानी एन की जगह कितना है, 21 है, एन इंटू एन प्लस 1 यानी 21 प्लस 1। देखिए आपको लिख रहे हैं डायरेक्ट है, तो 21 से कितना हो गया, 22 है, गुने 2n प्लस 1 होता है तो 2n, तो 2 गुने 21 यानी 42 है, आप प्लस 1 तो 22 से कितना हो गया, 43 बटे 6 होता है, 6 लिख दिए, माइनस। अब इसको देखिए 2 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर जो इस रूप में है, तो इसको देखिए इसका मान भी निकालना पड़ेगा हमको। तो जब 2 को स्क्वायर ले लेंगे कॉमन हम, तो यहाँ बच जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ का बच जाएगा 2 तो ले चुके हैं तो बच गया 2 का स्क्वायर, यहाँ 6 है तो 2 तो ले चुके हैं तो बच गया 3 का स्क्वायर। ऐसे करके कहाँ तक है आपको, जब यहाँ 20 है और 2 ले चुके हैं तो 10 का स्क्वायर तक बच जाएगा, है ना। इसको काट कूट कीजिए जो करना है। तो देखिए तो 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 है, 3 से काटेंगे तो 17 21 है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए इसका जो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 में करेंगे 11 से तो कितना आएगा 77, और उत्ता में करेंगे 43 से कितना आएगा 3311, कितना आएगा 3311 माइनस है। अब देखिए इसको अभी तोड़िए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू, अब देखिए तो स्क्वायर के रूप में है लगातार ये है, तो क्या करेंगे इसको भी तोड़ेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, एन इंटू क्या होता है एन, इसको गुना करते हैं एन, यानी एन कितना है 10 है, अब स्क्वायर में है तो स्क्वायर का लगाएंगे फार्मूला। तो एन इंटू एन प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 यानी 11, और 2n प्लस 1 यानी 2 में 20 होगा, 20 है 21 है, 21 यानी एन की जगह बैठा के देख लीजिएगा उसका इतना आएगा 21 है, अब बटे होता है 6 है। अब देखिए तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, अब इससे काटेंगे तो 3 7 21 है। देखिए तो ये कितना आ गया 3311 माइनस 11 से थे 77, 77 में करेंगे 10 से तो कितना आएगा, 77 में करेंगे 10 से तो हो जाएगा 770, और 770 में करेंगे 2 से, इसका दोस्तों आ जाएगा 1540 है। अब देखिए घटाना है ना जी, तो घटाइए, 1 में से 0 गया 1, 11 में से 4 गया 7, 12 में से 5 गया 7, और 2 में से गया 1, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। मैं जो भी घटा के आएगा वही आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आप क्या देखें कि अगर आपको लगातार में नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लगातार लाने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कॉमन है कि नहीं, तो कॉमन जब अगर कॉमन भी ना मिले तो क्या करेंगे कि शुरू से लेके 1 से लेके जहाँ तक कहता है वहाँ लिख देंगे, और जो जो इसमें शामिल नहीं है क्वेश्चन में उसको क्या करेंगे घटा देंगे, है ना।
तो फिर आपको फार्मूला पर आपको सेट हो जाएगा। तो ये पूरा आपको 1 से लेके 21 तक तो लिख दिए, तो इसका फार्मूला बैठ गया। माइनस है जो जो शामिल नहीं था उसका लिख लिए, तो इसका बैठ गया अलग फार्मूला। आप ये दोनों का अंतर निकाल के आंसर निकाल लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये कुछ उसी का है लेकिन अलग टाइप है। देखिए 10 के स्क्वायर, यही क्वेश्चन है कि 10 के स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस कहाँ तक है आपको 20 के स्क्वायर तक है। देखिए यहाँ पर बताया था कि अगर लगातारीय है तो ठीक है, लगातारीय नहीं है तो फिर आप लगातारीय लाने का प्रयास करें, या तो कॉमन लाके या फिर शुरू से लेके पूरा अंक लिखिए, जो जो अंक नहीं शामिल उसको घटा दीजिए, है ना, जो मैंने पिछले बात किया था पिछले क्वेश्चन में। लेकिन इसमें देखिए कि इसमें आपको क्या लगातारीय भी है ना, देखिए तो क्या है लगातार में है 10 11 12 है ना 20 तक लगातार है, पर ध्यान रहे कि शुरू से नहीं है, यानी 1 से लेकर नहीं है। तो जब आपको इस तरह क्वेश्चन मिले कि 1 से लगातार है पर आपको 1 से नहीं है, तो हमारा पहला काम होगा कि 1 से लेके जहाँ तक लास्ट दिया गया उसका पूरा लिख लेंगे हम लोग। तो देखिए तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ऐसे करके आपको कहाँ तक 20 तक जहाँ तक दिया गया है वहाँ तक लिख लेंगे हम लोग। अगर लगातार है लेकिन शुरू से नहीं है तब इसको अच्छा से 1-2 बार और वीडियो देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा। एक ही बार में कोई अथी नहीं है कि एकदम सीख जाइएगा। देखिए 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा, दिमाग में आपको सेट कर जाएगा। तो देखिए तो 1 से लेके हम यहाँ तक लिख दिए। अब देखना है कि हमको क्या घटाएं, तो घटाना क्या पड़ेगा, तो जहाँ से स्टार्ट है उसके पहले तक ना आपको घटाना पड़ेगा। यानी 1 से लेके 9 तक, चूँकि 10 से स्टार्ट है तो 1 से लेके 9 तक क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। तो माइनस ले लिए कॉमन, ताकि सब आपको माइनस में हो गया। और 3 का स्क्वायर कहाँ तक आपको जाएगा, आपको जाएगा एकदम अप टू 9 का स्क्वायर तक है। 9 का स्क्वायर इसलिए कि हमको तो 10 से स्टार्ट है, तो हमको 10 से पीछे नहीं घटाना है। लगातार में जब रहेगा तो पहले क्या करेंगे कि अगर शुरू से नहीं है तो शुरू से लिख देंगे एक कोष्ठ में, अब माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे कि शुरू से लेके जहाँ से स्टार्ट है उसके एक स्टेप पहले ही, मतलब कि 10 के स्क्वायर तक है तो 9 के स्क्वायर तक क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो देखिए तो अब तो मेरा स्क्वायर के रूप में मिल गया, तो फार्मूला सेट कीजिए। ये भी स्क्वायर के रूप में है, ये भी स्क्वायर के रूप में है। ये आपको 20 तक हो गया है, ये आपको 9 तक हो गया है। तो देखिए सेट करिए, तो क्या होता है फार्मूला स्क्वायर का, n इंटू एन प्लस 1। तो n कितना है 20 है, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 यानी 21 है, इंटू अब होता है 2n प्लस 1 यानी 2 गुने 20 यानी 40, अब 41 बटे 6 है, माइनस है। इसको देखिए तो 1 से लेकर कहाँ तक आपको है 9 तक है, कहाँ तक है 9 तक है। तो इसको क्या लिखेंगे, n की जगह क्या बिठाएंगे 9 बिठाएंगे। तो क्या होता है n इंटू, तो इसमें n की जगह 9 है तो 9 लिखें। इसमें क्या है n की जगह 9 है, इसमें था 20 तो 20 से स्टार्ट किए थे, इसमें 9 है तो 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है n इंटू, तो n इंटू n प्लस 1 यानी 9 अब 1 10 है, इंटू 2n प्लस 1, तो 2 में 9 से करेंगे 18 1 19 है, 2n प्लस 1 यानी 19 है बटे 6 है। अब देखिए काटिए तो 2 से काटते हैं 2 तिया 6, 2 से काटते हैं 10 मरतब, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, इसमें काटते हैं देखते हैं। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 2 से काटेंगे 5 मरतब। अब गुना करके घटाना है,